हेलो स्टूडेंट्स, ये यूट्यूब चैनल जो आप लोगों की है इंग्लिश मस्ती, उसमें आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन वीडियो मैं आप लोगों को बनाने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आज की टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन टैग पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन टैग है क्या? व्हाट इज क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग के बारे में आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन टैग जो है ना, क्या है? एक क्वेश्चन, ऐसे आप लोग जानते हैं क्वेश्चन का मीनिंग प्रश्न होता है, लेकिन टैग इसमें जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन टैग को हम कहेंगे द क्वेश्चन फ्रेज इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। द क्वेश्चन फ्रेज, द क्वेश्चन फ्रेज इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन फ्रेज इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, है ना। ये इसकी डिफिनीशन है। ऐसे क्वेश्चन टैग के बारे में और भी जानना है कि कोई सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लिखेंगे ही इज ए बोआ, ही इज ए बोआ, यह एक सेंटेंस है। ही इज ए बोआ, वह एक लड़का है। इसको क्वेश्चन टैग के हम रूप में हम लिखेंगे तो यह होगा इज़न्ट ही। इज़न्ट ही, इसका मीनिंग हुआ क्या वह नहीं है? क्या वह नहीं है? तो इस प्रकार से आप जो है सो क्वेश्चन टैग का यूज कैसे कैसे और किसके साथ होता है, यह आप जानने का प्रयास करेंगे। जैसे एक्जुलरीज जो है, एक्जुलरीज जो हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं, जैसे इज, आर, एम जो एक्जुलरीज है, जैसे इज है, आर है, एम है, वाज है, वेयर है, हैज है, हैव है, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब आप जो देख रहे हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब जो है ना। शैल, विल, शैल विल, ये शैल विल, उसके बाद ये कैन, कुड, कैन कुड, मे, माइट, मे माइट, शुड, है ना, मस्ट, ईटीसी। ये जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे, सेंटेंस तो ऐसे शुरू होते ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ही इज ए बॉय, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो क्वेश्चन टैग के हम रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे तो इज़न्ट ही, है ना। तो इज है तो इसका क्वेश्चन टैग होगा इज़न्ट। ए प्रोस्टॉफी टी, इसको पढ़ेंगे। आर को हम पढ़ेंगे आरंट, और एम का भी आरंट ही होगा। वाज का वाजंट, वेयर का वेरंट, हैज का हैजंट, हैव का हैवंट, हैड का हैडंट, डू का डोंट, डज का डजंट, और डिड का डिडंट। ये आप लोग जो देख रहे हैं, इसी प्रकार से हमको यूज करना है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि वह प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का यूज करेंगे, यदि नाउन है तो उसका नाउन का जो प्रोनाउन होगा उसका हम यूज करेंगे। सेल का आप लिखेंगे सेंट, ANT,
अधिकतर लोग शैल को भी ओंट के रूप में ही प्रयोग करते हैं। विल का ओंट, कैन का कैंट, कुड का कुडंट और मे का मेंट, माइट का माइटंट और शुड का शुडंट और मस्ट का मस्टंट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस एक्जुलरीज से, इन एक्जुलरीज से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस होंगे उसको हम उसी ढंग से, जो एक्जुलरी है उसको हम प्रयोग करेंगे। इसके कुछ रूल भी हैं, है ना। लेकिन रूल जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्जुलरीज के बारे में समझ चुके हैं, वर्ब के बारे में जान चुके हैं, और ये जो आप जो वीडियो में, इस वीडियो में जो आप शामिल हैं, आप बने हुए रहेंगे। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से, सीरियली आपको मैं बताते हुए चलूँगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक दिया, और जो एक्जुलरीज हैं, है ना, एक्जुलरीज के अंत में क्या लिखना है, एन लिख करके ए टी अगर दे देंगे तो उसका मीनिंग, जैसे इज है तो इसका इजंट, इज का मतलब यहाँ अर्थ होगा क्या यह नहीं है, क्या नहीं है, आरंट क्या नहीं है, आरंट क्या नहीं है, वाजंट, है ना, नहीं था क्या नहीं था। तो इस प्रकार से आप जो है सो क्वेश्चन टैग में इसका यूज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आप लोगों को रूल के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो रूल फॉर क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स का रूल है कि इन क्वेश्चन टैग्स ओनली द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द एक्जुलरीज इज यूज्ड, माने केवल एक्जुलरीज का यूज्ड होगा। जैसे हरी कैन डू दिस, तो इसका एक्जुलरीज कैन है तो आप लिखेंगे कैंट, कैंट। हरी का प्रोनाउन होगा ही, तो यहाँ ही लिख देना है। नेक्स्ट है सीता इज डूइंग, इसका एक्जुलरी है इज, तो इसको हम लिखेंगे इजंट, और सीता का प्रोनाउन होता है सी। आप देख रहे हैं कि कैन का कैंट ही, और सीता इज डूइंग इजंट, सीता का सी, है ना। सेकेंड बी में है कि इन क्वेश्चन टैग्स ओनली द प्रोनाउन इज यूज्ड, माने क्वेश्चन टैग में केवल हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, तो चूंकि इज है तो आप लिखेंगे इजंट, इजंट, और प्रिंसिपल का प्रोनाउन ही होगा तो ही लिख दिए। द गर्ल विल मिस द बस, यहाँ विल है एक्जुलरी, तो आप लिखेंगे ओंट, ओंट सी। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोनाउन का यूज हो रहा है एक्जुलरीज के साथ। इसका मीनिंग आप देखिए, जैसे हरी कैन डू दिस, हरी इसे कर सकता है, कैंट ही, क्या वह नहीं कर सकता है। यहाँ सीता इज डूइंग, सीता कर रही है, इजंट सी, क्या वह नहीं कर रही है। उसी प्रकार द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, इजंट ही, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य ऑफिस में है, इजंट ही, क्या वह नहीं है। द गर्ल विल मिस द बस, लड़की बस को मिस करेगी, ओंट सी, क्या वह नहीं करेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैं आपको रूल के माध्यम से ये आप लोगों को बारी बारी से बता रहा हूँ। नेक्स्ट रूल पुनः आप वीडियो में बने हुए रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सी में आप देखें, इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट द क्वेश्चन टैग इज इन द निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन टैग जो है वह निगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ही रीड्स हिज लेसन, तो आप ये देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज ये एक्जुलरीज है ना। तो आप रीड्स है इसलिए आप डजंट ही लिखेंगे, क्योंकि इसका
ये इंट्रोगेटिव निगेटिव डजंट हुआ, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इसका मीनिंग हुआ क्या वह नहीं है या क्या वह नहीं पढ़ता है। ही रीड्स हिज लेसन, वह अपना लेसन या अपना पाठ पढ़ता है। क्या वह नहीं पढ़ता है। यू वेंट देयर, आप वहाँ गए, है ना। इसका होगा डिडंट, डिडंट यू, डिडंट यू, क्या आप वहाँ नहीं गए, इसका ये मीनिंग क्या आप नहीं गए। नेक्स्ट है रूल कि इन द निगेटिव स्टेटमेंट द ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव इज यूज्ड, ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव इज यूज्ड। जैसे ही इज नॉट ए गुड प्लेयर, अगर यह निगेटिव में होगा, है ना, तो यह ओनली इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा। जैसे इज, तो यहाँ होगा इज ही, इज ही, यहाँ है ही इज नॉट ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। इज ही, क्या वह है। यहाँ देख रहे हैं आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो क्या होगा यहाँ एम आई, एम आई, क्या मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से आप रूल के अनुसार बने हुए रहेंगे। मैं नेक्स्ट रूल पुनः आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने हुए रहेंगे। इस प्रकार से आपने देखा द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नॉट आई इज आरंट आई, आरंट आई। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो इसको होगा क्वेश्चन टैग आरंट, आरंट आई, आरंट आई। आई एम गोइंग टू डू इट, तो यह भी होगा आरंट, आरंट आई। तो आपने देखा कि एम के बदले हम आरंट का प्रयोग करते हैं, एम्ट नहीं होते हैं, एम नॉट नहीं, एम नॉट तो होते हैं लेकिन उसका क्वेश्चन टैग नहीं। इफ द सेंटेंसेज इज इम्परेटिव द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स ओंट एंड प्रोनाउन इज यू लास्टली, है ना। जैसे आप देख रहे हैं गो देयर, गो देयर का होगा ओंट, ओंट यू, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है ओंट यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें भी क्या होगा ओंट, ओंट यू। इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन टैग में जितने भी सेंटेंस हैं सबका हम यूज कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन टैग के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँगा, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।